अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जाहिठाम क्वारंटाइन सेंटर सब के आब संख्या बढ़ावे के स्थिति आबि गेल हन और एके लेल जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम विभिन्न सरकारी भवन के दौरा केलन और ओहिठाम क्वारंटाइन सेंटर बनावे के आवश्यक निर्देश दिलन। दरभंगा में प्रवासी सब के बढ़त संख्या के देखते नगर में अतिरिक्त आपदा राहत केंद्र के संचालन कयल जायत। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच जिला में प्रवासी मजदूर के संख्या में लगातार वृद्धि भ रहल अछि। जिला में अतिरिक्त आपदा केंद्र संचालित करे के आवश्यकता आनि पड़ल हन। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा जिला में अतिरिक्त आपदा राहत केंद्र संचालित करे हेतु नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न भवन के निरीक्षण कयल गेल, जाहि में मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत बहुउद्देशीय भवन, लॉ कॉलेज, श्यामा मंदिर परिसर में अवस्थित विवाह भवन शामिल अछि। ई सब भवन आपदा राहत केंद्र संचालन हेतु उपयुक्त दिखाई पड़ल। जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रावधानक तहत एहि भवन सब के अधिग्रहण करे के कार्रवाई शुरू कर देल गेल। सदर अंचलाधिकारी के संबंधित भवन प्रभारी पदाधिकारी के विधिवत अधियाचना भेजे के निर्देश दिल गेल। ऐसा पूर्व जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एमएलएसएम कॉलेज में पूर्व से संचालित आपदा राहत केंद्र के निरीक्षण कयल गेल। एमएलएसएम कॉलेज राहत केंद्र में जिला के बाहर से आयल प्रवासी के भोजन एवं अल्प विश्राम के सुविधा उपलब्ध करायल जा चुकल अछि। आइटम से ओहि व्यक्ति सब के संबंधित प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में भेजल जाइत अछि। एहि दौरान जिलाधिकारी डीपीओ मध्याह्न भोजन सह नोडल पदाधिकारी कन्हैया जी के क्वारंटाइन केंद्र में चावल के साथ रोटी के व्यवस्था करे के निर्देश से दिलन। एहि अवसर पर सदर एसडीओ, एसडीपीओ, सीओ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित छला। तीन चार जगह मिला करके 700-800 लोगों का रखना होगा। अब बहुत लोग आएंगे, कल सब देख ही लिए हैं तो और आएंगे। बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आगमन शुरू हुआ है, इसलिए अतिरिक्त भवनों को चिन्हित करना, वहाँ पर खाने पीने का, शौचालय, पेयजल, सुरक्षा सब चीज़ों का इंतजाम रखने के लिए निर्देश दिया गया है। साथ ही आरओ पब्लिक में रहने वाले लोगों का भी पूछताछ की गई है, वहाँ पर कोई कठिनाई तो नहीं है। तो सब चीज़ पर काम हुआ है और कई क्वारंटाइन कैंप भी हम लोग संचालन कर रहे हैं और सबको निर्देश दिए जा रहे हैं लगातार कि क्वारंटाइन कैंप में कोई दिक्कत नहीं हो और यही सब देखने के लिए आज हम लोग कुछ नया क्वारंटाइन सेंटर की भी बात हो रही है सर बनाने की। नया क्वारंटाइन कैंप तो लगातार खुल रहा है कि बड़ी संख्या में मजदूर भाई हमारे बाहर से आ रहे हैं, लोगों के अकोमोडेट करने के लिए नया क्वारंटाइन कैंप लगातार खुलते जा रहे हैं। सर, मीर कासिम मोहल्ला में महिला ठीक होकर के डीएमसीएच से वापस मोहल्ला जा रही थी एम्बुलेंस से, उसको सर रोक दिया गया पुलिस कर्मियों के द्वारा या कुछ ऐसा क्या मामला है? ये बहुत गलत है। बार बार नेगेटिव आने के बाद लोगों को भेजा जा रहा है, तो लोगों को समझाने के काम भी हम लोग करेंगे और इसको लोगों को भी जागरूकता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो नेगेटिव आ गए उनको भी रोक दिया जाए। तो हम लोग देखेंगे और करेंगे। बाघमारा में लावारिस जानवर सब के भोजन दे के प्रक्रिया शुरू कयल गेल हन। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारण हर केओ परेशान छथि। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अन्य जीव जंतु सेहो परेशान छथि। बाघमारा में लावारिस पशु सब के चारा दे के काम अब नगर निगम के तरफ से शुरू कयल गेल हन। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में लावारिस जानवर के ख्याल रखैत ई कार्य प्रारंभ कयल गेल, जाहि में नगर निगम अंतर्गत सब वार्ड के कर्मी के रोटी और गुड़ प्रदान कयल गेल हन, जकरा घूमि रहल पशु जेना गाय और कुत्ता के खिलायल जायत। एहि प्रयोजन के लऽ कऽ धनबाद नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप और मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल करतास स्थित नगर निगम अंचल कार्यालय पहुंचला, जहां निगम कर्मी के रोटी और गुड़ दैत जानवर सब के देबाक कार्य सौंपलनि। नगर आयुक्त कहलनि जे ई लॉकडाउन के समयावधि तक जारी रहत। आज नगर निगम में कुल 55 वार्ड है और ये देखा जा रहा था कि जो निगम क्षेत्र में जो आवारा पशु है, कुत्ते हैं, उनको
लॉकडाउन के कारण जो है खाने पीने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए धनबाद नगर निगम के सभी स्टाफ मिल करके जैसे खाद्य सामग्री इकट्ठा करके आज से हम लोग वितरण करा रहे हैं। प्रत्येक वार्ड में रोटी और गुड़ दिया जा रहा है और इसके लिए प्रत्येक वार्ड में 4-4 स्वच्छता पर्यवेक्षकों को वितरण के लिए लगाया गया और ये कार्यक्रम आज से प्रतिदिन लॉकडाउन खत्म होने तक चले। लेकिन सवाल ई उठ रहा है जे कुत्ता के रोटी खिलाकर तो पेट भरल जा सकते हैं, लेकिन अन्य पशु जे चारा खाए छन उनका यदि 10 गो रोटी यहाँ खुआ दै छियन और हल्का गुड़ खुआ दै छियन तो ऐसे उनकर काम नहीं चले वाला है। नगर निगम यदि ईमानदारी पूर्वक प्रयास कर रहा है तो जानवर सबके सूखा और हरा चारा मिले एक व्यवस्था करवाक चाहिए। उद्देश्य है कि जो अपने पशुधन हैं जिनको कि अभी भोजन की बहुत और भी ज़्यादा ज़रूरत है, ये बोल नहीं पा रहे हैं और तकलीफ में हैं, उनके लिए एक प्रयास छोटा किया गया है कि कम से कम कुछ दिनों तक उनको भोजन कराया जाए लगातार। अभी तो 1 सप्ताह हम लोग करने का विचार किए हैं, इसके बाद भी और आगे देखेंगे। बेगूसराय में AIYF के नेता अमीन हमजा द्वारा आरोप लगाओल गए हन जे कॉर्पोरेट घराना के प्रेशर पर श्रम कानून में सरकार बदलाव कर रहा है। बेगूसराय में AIYF के जिला संयोजक अमीन हमजा द्वारा सरकार पर आरोप लगाओल गए हन जे सरकार कॉर्पोरेट घराना के इशारा पर चल रहा है और वही इशारा पर श्रम कानून में परिवर्तन किया जा रहा है। अमीन हमजा कहलन जे बिहारी मजदूर एवं प्रवासी मजदूर के सरकार रोजगार के गारंटी दिया और जाहि पैकेज के घोषणा सरकार केलक है, पैकेज के गरीब और भूखल व्यक्ति तक सबसे पहले पहुंचायल जाए। कोरोना के महासंकट में लॉकडाउन के साथ असहाय मजदूर और गरीब के लिए सुविधा बहाल के नए सबसे पहल प्राथमिकता हेबाक चाहिए। सरकार के द्वारा श्रम कानून में जो परिवर्तन किया गया है, उसमें जो संशोधन किया गया है, उस संशोधन में पहले मजदूरों को 8 घंटे का कानून था, लेकिन सरकार ने जो संशोधन किया है उसमें 12 घंटे काम करने का कानून है। इमर बगहा में भाकपा माले द्वारा श्रम कानून में परिवर्तन के लेकर विरोध शुरू किया गया। भाकपा माले के देशव्यापी कार्यकर्ता 2 दिवसीय धरना के माध्यम से श्रम कानून के समाप्त को मोदी सरकार द्वारा मजदूर के बंधुआ मजदूर बनावे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। विरोध प्रदर्शन करते कहल गया जे लॉकडाउन के बहाने मजदूर के अधिकार के छीनना सरकार बंद करे। लॉकडाउन के आड़ में मालिक की आज़ादी और मजदूर के गुलामी मजदूर सहन नहीं करत। सब भाजपा शासित राज्य में श्रम कानून के निलंबन वापस लेवाक चाहिए। 12 घंटा के कार्य दिवस के आदेश सरकार यथाशीघ्र वापस लिया, नहीं तो आंदोलन और तेज है। अभी नहीं करें। बंद करो, बंद करो। लॉकडाउन के आड़ में अरे पार्टियों को बना लीजिए, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेतिया नगर परिषद में वातानुकूलित सभागार के रिमॉडलिंग काफी तेजी से चल रहा है। बेतिया नगर परिषद में वातानुकूलित सभागार के आधुनिकीकरण काफी तेजी से चल रहा है। 25 लाख रुपया एहि पर खर्च किया जा रहा है। एकर जानकारी नगर सभापति गरिमा देवी सिकारिया दिलन। वो बतौलन जे तेसर आंख के रूप में CCTV पूरा सभागार में लगायल जा रहा है। पदाधिकारी से एक पार्षद तक के लिए कुर्सी लगायल जा रहा है। टेबल और अत्याधुनिक माइक से लैस किया जा रहा है। कोनो भी पार्षद या अन्य व्यक्ति के आवाज के पूरा सदन में स्पष्ट रूप से सुनल जाए एक व्यवस्था किया जा रहा है। संगे संग सभागार के दीवार पर लागल LED स्क्रीन के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे के सुविधा से उपलब्ध करायल जा रहा है। सभा कक्ष के किनारे आमंत्रित आगंतुक एवं अन्य वांछित अथवा मीडिया कर्मी के वैसे के लिए से आधुनिक सुविधाजनक व्यवस्था किया जा रहा है। इस डिवीजन में इस प्रमंडल में जिला का मीटिंग बहुत ही वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि अगर ऐसा बना दिया जाए कि तो फिक्स कर दिया जाए तो फिर क्या आपको AC नहीं रहना पड़ेगा। अगर हमको AC की ज़रूरत नहीं है, अगर ठंडी का मौसम है, हल्की विंडो खोलने से भी चल सकता है समर में भी, तो फिर हम AC पूछ रहे हैं। वही बात है, ब्लाइंड्स रहेगा तो बहुत अच्छे से आराम से यहाँ तो हमारा नगर परिषद बेतिया या सभागार नगर परिषद बेतिया बैक साइड में, लेकिन यहाँ से आ जाएगा क्योंकि ये ओपन जगह है और ये यहाँ पे ऊपर में कर दिया जाए। लाइट के चलते वो रिफ्लेक्शन से नहीं दिक्कत नहीं होगा। वो यहाँ पे भी आ जाएगा, समझे ना।
नहीं अब ऐसे भी है ना, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ वैसे वो थोड़ा सा कुछ नहीं सिर्फ रहेगा पश्चिम चंपारण के वीडियो शशिभूषण सुमन द्वारा मुखिया संघ के साथ आपात बैठक कयल गेल। कोरोना संकट के लऽ कऽ पश्चिम चंपारण के वीडियो शशिभूषण सुमन मुखिया संघ के साथ एक आपात बैठक केलनि। प्रखंड के 100 पंचायत में हर परिवार के 4 मास्क और साबुन देल जाय के सरकार द्वारा घोषणा कयल गेल, जाय के बाद ई बैठक आयोजित कयल गेल। वीडियो शशिभूषण सुमन मुखिया सबके स्थानीय विद्यालय के क्वारंटाइन सेंटर बनावे के आवश्यक निर्देश देलनि। कोरोना महामारी के प्रबंधन हेतु पंचम वित्त आयोग के अनुदान मद के राशि से मास्क साबुन प्रखंड के 100 ग्राम पंचायत के ग्रामीण के पहुंचावे के निर्देश देल गेल। 24 पंचायत के हर परिवार के 4 मास्क एवं 1 साबुन उपलब्ध करायल जेनाइ सुनिश्चित कयल गेल। दुनू सामग्री यथा साबुन एवं मास्क हेतु अधिकतम 100 रुपया प्रति परिवार के दर से पंचम वित्त आयोग के अनुदान मद के राशि से व्यय करे के निर्देश देल गेल। है उसी के लिए एक आपात बैठक सारे ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया जी की बुलाई गई है। साथ ही पंचायती राज से जो निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रत्येक परिवार को 20 रुपये का साबुन और 4 मास्क देना है। 100 रुपये का खर्चा बना। हाँ, लगभग 100 रुपये के खर्च में। तो किस तरह जो है उनका वितरण किया जाएगा वार्ड वाइज, तो उनका दिशा निर्देश देने के लिए हम लोग बुलाए हुए हैं सभी माननीय मुखिया जी को। और बाहर से जो अत्यधिक संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं बिहार में, और इस पश्चिम चंपारण में तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं संख्या में, तो इन लोगों की व्यवस्था के लिए प्रवासी मजदूर को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, आने के साथ उनको सारी व्यवस्था मुहैया किया जाए, इसी के संबंध में हम लोग बैठक रखे हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड
009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में बिजली बिल माफी संघर्ष मोर्चा समिति द्वारा बिजली बिल माफ करे के मांग के लऽ कऽ एक दिवसीय अनशन कयल गेल। सुपौल में बिजली बिल माफी संघर्ष मोर्चा बिहार के बैनर तले आनंद पाठक के आवास पर बिजली बिल माफी के लऽ कऽ एक दिवसीय अनशन आयोजित कयल गेल। एहि अनशन के अध्यक्षता हरि मंडल केलनि। बिजली बिल माफी संघर्ष मोर्चा बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरि मंडल और इस सरकार से मांग केलनि जे हर उपभोक्ता के 2 महीना के बिजली बिल माफ किया जाए। उनके पास जी आनंद जी बताइए कि आप लोग आज अनशन पर हैं, क्यों हैं? देखिए, हम लोग जो आज अनशन पे हैं इसलिए अनशन पे है कि बिजली बिल पूर्ण रूपेण जितने भी बिजली बिल बकाया है वो माफ हो। इसलिए हो, अगर लॉकडाउन की स्थिति नहीं होती, काम धंधा अगर बंद नहीं होता तो कभी मुझे नहीं लगता कि बिहार का इतिहास है कि कभी आंदोलन हुआ हो बिजली बिल माफी का। लेकिन कुछ परिस्थिति ही ऐसा आ गया कि किसी के पास ना 1 रुपया है। जो मजदूर भाई हमारे घर के सदस्य बाहर फंसे हैं उनके पास भी पैसा नहीं और घर में भी पैसा नहीं। आपको पता है बिहार में अधिक से अधिक पैसा दिल्ली, पंजाब या बाहर के लोग कमा कर भेजते, तो अब उनकी भी स्थिति खराब है तो बिजली बिल कहां से दे। इसलिए ये बिहार में पहली बार ये आंदोलन हो रहा है, ये संघर्ष समिति के बैनर तले, कि बिजली बिल जितना भी बकाया है वो सब माफ हो। मुख्यमंत्री बिहार और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी से मेरा ये आग्रह है। लॉकडाउन का पालन करते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार से हम लोगों की मांग है कि बिहार के जितने गरीब मजदूर किसानों के ऊपर बिजली बिल है उन्हें अविलंब माफ करने की घोषणा करें, क्योंकि कहीं से भी कोई आर्थिक रूप से आने वाले समय में हम लोग संबल होने में असक्षम हैं, खाने के लिए मोहताज हैं हमारे गरीब भाई मजदूर लोग, तो आखिर बिजली बिल कहां से देंगे। इसलिए सरकार इन विषम परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों की बिजली बिल माफ करने की घोषणा करें। हम लोग से सरकार का एक ही मांग है कि सरकार इस महामारी को देखते हुए, क्योंकि लोग की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, जिसके कारण बिजली बिल माफ किया जाए। सरकार के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार एक भी घोटाला को रोक दे तो यह आसानी से माफ किया जा सकता है। अतः हम लोग से सरकार से यही मांग करते हैं कि बिजली बिल माफ करें। खराजपुर के रहेवाला श्लोका फिल्म टेररिस्ट में संगीत दे के लेल न्यूयॉर्क फिल्म विजेता चुनल गेला। MTV के फाइनलिस्ट श्लोका मतलब राहुल कर्ण, जे कि खराजपुर के निवासी छथि, और न्यूयॉर्क में फिल्म पुरस्कार प्राप्त केलनि अछि और मिथिलांचल सहित पूरा देश के नाम रोशन केलनि। दरभंगा के छोट गांव से उठि कऽ MTV के कार्यक्रम के माध्यम से प्रसिद्ध भेल श्लोका न्यूयॉर्क फिल्म सम्मान समारोह में फिल्म टेररिस्ट में संगीत देबाक लेल हुनका ई सम्मान देल गेल। विश्व में अपन काबिलियत के परचम लहराबे वाला श्लोका के खूब बधाई और शुभकामना हर तरफ से आबि रहल अछि। जिम्मेदारी
रहेंगे ढांचा उसे रहना चाहिए। दरभंगा में परशुराम अन्नपूर्णा भंडार द्वारा सैकड़ों लोग के सूखा राशन लगातार उपलब्ध करायल जा रहा है। दरभंगा के बलभद्रपुर में परशुराम अन्नपूर्णा भंडार के द्वारा हर दिन लगभग 100 आदमी के सूखा राशन उपलब्ध करायल जा रहा है। राहत सामग्री में चावल 5 किलो, आटा 5 किलो, चना दाल 1 किलो, आलू 2 किलो, सोयाबीन 250 ग्राम, नमक, तेल आधा किलो दिल जा रहा है। इसमें हम लोग का जो व्यवस्था है, जो एक झोड़ा में 5 किलो चावल, 5 किलो लगभग आटा, 1.5 किलो चना का दाल, आधा किलो तेल, 2.5-3 किलो आलू, नमक आधा किलो नमक, सोयाबीन 200 ग्राम और एक साबुन। और शुरू में अभी तक हम लोगों के पास सैनिटाइजर और मास्क की कमी हो गई है, इसीलिए अभी तात्कालिक बंद है मास्क और सैनिटाइजर। तो हम लोग सैनिटाइजर और मास्क भी इसमें दिया करते थे। लगभग हम लोगों का जो यह झोड़ा है 15 किलो का झोड़ा है। 15 किलो खाने का सामान हम लोग ज़रूरतमंद लाचार के बीच देने का काम करते हैं। सर, अब परशुराम अन्नपूर्णा भंडार से अभी तक हजारों लोगों को दिया गया, सैकड़ों लोगों को रोज वितरण किया जाता है। ये गोपनीय ढंग से किया जाता है। क्या इसका उद्देश्य है और क्या इस सेवा का भावना है? ये परशुराम अन्नपूर्णा भंडार के बैनर तले हम लोग ये काम मानव हितार्थ कर रहे हैं। उद्देश्य इसमें प्रचार प्रसार हम लोग का कुछ नहीं है, ना जरूरत लाभार्थी का किसी को फोटो खींचना है, एकदम बिल्कुल मनाही है संस्था के तरफ से। ना ज़रूरतमंद के बीच में चुपचाप पहुंचा देना है, कहीं उसका चर्चा नहीं करना है। सहयोग करने वाले बहुत सहयोग भी कर रहे हैं, जो पॉजिटिव माइंड के लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके सहयोग भी कर रहे हैं। और लगभग दरभंगा शहर और उसके अगल बगल के 25-30 गांव में अभी तक जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता जा करके ज़रूरतमंदों के बीच में राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। बहादुरपुर के वीडियो प्रदीप कुमार झा बतौलन जे राशन कार्ड में त्रुटि के काम अब अपन अंतिम चरण में पहुंच चुकल है। बहादुरपुर के वीडियो प्रदीप कुमार झा बतौलन जे राशन कार्ड में त्रुटि के समीक्षा कयल गेल हन और एकर फाइनल रिपोर्ट जिला प्रशासन के भेज देल गेल। उमर एक तरफ वो बतौलन जे मनरेगा के काम से जल्द ही शुरू कयल जायत, जाहि में मजदूर सबके काम करे के मौका मिलत। जे मजदूर एहिमे काम करे के इच्छुक हेता उनका तुरंत जॉब कार्ड बनाकर ओतई देल जाए। प्रखंड बहादुरपुर अंतर्गत जितने भी राशन कार्ड के आवेदन थे, चाहे पूर्व में अस्वीकृति भी आवेदन थे, उनको अनुमंडल कार्यालय जिला में भेज दिया गया है और सभी अस्वीकृति आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति कर दिया गया है, जिसका कि नए सिरे से राशन कार्ड निर्गत हो रहा है। और जो पूर्व से जिनके राशन कार्ड बने हुए थे उनको अनाज भी मिला है और आगे उनको नया राशन कार्ड जनरेट होने के उपरांत सबसे पहले सरकार की तरफ से प्राथमिकता के आधार पर उनके खाते में 1000 रुपया राशि जा रही है। उसी में जिनके डीबीटी के माध्यम से राशि का नहीं जा पाया है तो दोबारा हम लोगों को डीबीटी फेल्योर लिस्ट मिला है, जिसके आधार पर उनका नए सिरे से खाता के माध्यम से भुगतान होगा। उनका कलेक्शन पंचायत स्तर पर सभी डीलर के माध्यम से करवाया जा रहा है कर्मी के साथ। और उनको अनाज जो पूर्व में मिलता है उसमें 2 रुपये और 3 रुपये चावल और गेहूं जो 5 किलो 1 यूनिट का मिलता है वो मिलेगा। और मुफ्त का जो सरकार का जो निर्देश है उसके आधार से इसमें अभी वितरण होगा। मनरेगा का कार्य भी आपके प्रखंड में चालू हुआ है। कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के दिशा निर्देश में और ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं वो कार्य करने के जो इच्छुक हैं उनको जॉब कार्ड भी नए सिरे से निर्गत किया जा रहा है, जिनका जॉब कार्ड नहीं हुआ है, और सभी पंचायत में मनरेगा के तहत कार्य शुरू हुआ है। इमर बहादुरपुर के चिकित्सा पदाधिकारी बतौलन जो कई केंद्र के निरीक्षण के लिए और लगातार निरीक्षण के कार्य जारी रहत। अखन तक बहादुरपुर में कोनो पॉजिटिव मामला सामने नहीं आयल हन। अभी तो क्वारंटाइन कराने का सिलसिला जारी है। हर रोज़ जो है जो लोग बाहर से आते हैं सबका स्क्रीनिंग करते हैं और सबको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करते हैं। जिसका घर में क्वारंटाइन करने के लायक होता है उसको घर में करते हैं, जिसका स्कूल में रखना है उसको स्कूल में रखते हैं, ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में रखते हैं।
तो इसकी एग्जैक्ट गिनती तो सीओ साहब ही बता सकते हैं। हम लोगों का काम तो है कि उसमें जाके मेरे मेडिकल टीम जो है हर क्वारंटाइन सेंटर में जाती है, उसका हेल्थ चेकअप करती है। और जो है सो अभी फ़िलहाल ITI रामनगर और वुमेंस ITI देकुली मध्य विद्यालय, इन सब में तो चेक हो चुका है, सब लोग सही पाए गए हैं। और जो लोग बाहर से आए हैं और फैमिली वाले हैं उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। अभी तक आपके बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र में, मुख्यालय के क्षेत्र में अभी तक एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है अभी तक। और इसका लक्षण क्या है, क्या एहतियात बरतने के लिए? देखिए, लक्षण इसका है कि सबसे पहले फ्लू लाइक सिम्टम डेवलप होता है, कफ, कोल्ड, ड्राई कफ स्पेशली, और लॉस ऑफ स्मेल का लॉस होता है। और जो है सो खांसी के साथ ब्रेथलेसनेस यानी सांस फूलने की शिकायत हो जाती है। ये हुआ प्राइमरी लक्षण। उसके बाद कफ कोल्ड के साथ अगर फीवर है तो प्राइमरी लक्षण के तौर पर उसको हम संदिग्ध मानते हैं और उसका जांच कराते हैं। अभी तक आपके मुख्यालय में इस तरह का नहीं मिला? नहीं, अभी तक जो भी संदिग्ध मिला है, जांच कराया गया है तो निगेटिव आया है। क्या शुभ नाम हुआ? डॉक्टर तारिक मंजर MOIC। SCS न्यूज के अंक में अखरतवे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस ध्यान एहि बात के राखू जे सोशल डिस्टेंस के पालन होइत रहे और सरकार द्वारा जे आप किछु नया घोषणा कयल जा रहल अछि ओहि घोषणा पर ध्यान दिया और अपन रोजी रोजगार के बढ़ावे के तरफ सेहो सोचनाइ शुरू कर दिया। कियाक त ई लॉकडाउन अखन चलैत रहत और एहि बीच में हर व्यक्ति किछु न किछु उत्पादन करैत एहि पर आब सोचे के जरूरत देश महसूस कर रहा है। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।